कि हमारे पास कुछ डाउट क्वेश्चन है। इस डाउट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये बीए थर्ड ईयर मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डाउट सेशन, तो उसी का मतलब जो बीए थर्ड ईयर मैथमेटिक्स है उसी का ये सब डाउट है। ये सब डाउट सॉल्व करेंगे, किसी बच्चे के द्वारा भेजा गया है। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक, तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हमको एक फंक्शन दिया है y बराबर y इज इक्वल टू, फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और कह रहा है कि इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमको ये दिखाता है कि यहाँ से हमारा जो कर्वेचर है वो अपना नेचर चेंज करेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है, ये हमारा ग्राफ है, ये देखिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, फिर यहाँ से क्या हुआ, अपवर्ड स्लोपिंग हुआ। अब इसके बाद इस पॉइंट से, इस पॉइंट के बाद से फिर ये ग्राफ चेंज करेगा, फिर ये अपना कर्वेचर चेंज कर देगा, अपना नेचर चेंज करेगा। ठीक है, फिर ये क्या हुआ, अपवर्ड स्लोपिंग हुआ, फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ। तो इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर क्या होता है, सी पॉइंट पर क्या होगा, जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, ये जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये डिपेंड करेगा कि ये ग्राफ ऐसे जा रहा है कि ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। ठीक, तो इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारा है डी वाई अपान डी एक्स, ये ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तो इसलिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, इक्वल टू नॉट जीरो होगा। नॉट जीरो का मतलब क्या हुआ कि ये जीरो नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा कुछ भी हो सकता है, और सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, वो जीरो के बराबर होगा, ये मस्ट होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा आंसर हमारा ऐसा है। तो फर्स्ट आंसर जो है डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, इसका मतलब कि ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। ठीक, ये और सेकंड डेरिवेटिव जीरो है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। बाकी और किसी ऑप्शन में जाएंगी तो सेकंड डेरिवेटिव जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव नॉट जीरो है, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमको एक फंक्शन दिया है, फंक्शन हमारा है y इज इक्वल टू वन अपान एक्स, y इज इक्वल टू वन बाई एक्स। क्या है, y इज इक्वल टू वन बाई एक्स। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है क्या, हमको यहाँ पर डेरिवेटिव ज्ञात करना है। ठीक, तो कह रहा है देन द डेरिवेटिव y इज इतना विल बी क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ये पेन सही नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू वन अपान एक्स। ठीक है, इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो पहले इसको हम एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स जो है इसको ऊपर ले जाएंगे ताकि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशियल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस वन आगे आ जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा माइनस वन को लिखेंगे नहीं, वन वन का लिखने का मतलब होता नहीं कि किसी किसी भी संख्या के साथ वन जुड़ जाता है। ठीक, अब क्या है इसमें माइनस एक कम करते थे, मान लो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स। ठीक, इसमें माइनस वन कर देते हो तो यहाँ भी माइनस वन करेंगे, तो यहाँ जब माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस टू हो जाएगा, तो एक्स माइनस टू। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसा आंसर कहीं है, माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, मतलब इसमें थर्ड नंबर है लेकिन ये 6 नंबर क्वेश्चन भेजा गया है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं, इसको देखना है। ठीक,
तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx। तो dx के सापेक्ष कर रहे हैं, इधर करें तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dx, ये कट जाएगा। ठीक, 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे, या क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करेंगे, डी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये हमारा लेस देन होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन 0 होगा होगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ये हमको क्या बताएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए ये सब हम पढ़ाए हैं, ठीक है, कि कब क्या होगा, कब कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा। जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग DRS, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, ये ग्रेटर देन होगा तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और ये क्या होगा, लेस देन होगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक, तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, तो यहाँ हमको पूछ रहा है विल हैव मैक्सिमम वैल्यू व्हेन, कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो अभी हमने इससे पहले जो किया है वही चीजें यहाँ भी करना है। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करना है, 0 करना है, dy बाई dx। ठीक, अब इसकी वैल्यू बना जाएगी, इसको 0 कर दो। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा जीरो 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 होना चाहिए, और वैल्यू मैक्सिमम के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, लेस देन। तो ऐसा कोई फंक्शन है, देखिए ये है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी सही है। उसमें क्या है, इसमें क्या, देखिए इसमें केवल, अच्छा सॉरी, यहाँ तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं दिया है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी नहीं सही होगा, रुकिए, यहाँ ऑप्शन नंबर सी नहीं सही होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 0 होना चाहिए, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, सॉरी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन होना चाहिए। और यहाँ पर केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन यही बच रहा है हमारे पास एक, कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ से डिसाइड नहीं होगा कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। ठीक, तो जितने भी ऑप्शन है उसमें ये ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो सही हो सकता है, कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कुछ डिसाइड नहीं होता, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिसाइड करेगा कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक, तो कोई भी ऑप्शन और डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि फंक्शन जो हमारा है इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी में नहीं है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता तो हो सकता हम कि ये फंक्शन कोई एक बताते। ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर केवल 0 होना चाहिए, उसके बाद की कंडीशन है कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही होना चाहिए, बाकी कोई नहीं। ठीक, हाँ, इसमें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने 0 किया, ठीक, ये हो गया, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन चाहिए हमको। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 0, ये ठीक है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास दिया है y = fx। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव, d2y अपॉन dx स्क्वायर, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। कोई ऐसा फार्मूला है, ऐसे है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं दिया है। यहाँ क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं दिया है, केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिया है। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव केवल 0 डी में है, यही हम सही लगाएंगे, बाकी सब ऑप्शन गलत है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है? अच्छा, नॉट अ लीनियर होमोजीनियस फंक्शन, इसमें कह रहा है कौन सा फंक्शन हमारा है जो होमोजीनियस नहीं है, मतलब नॉट अ लीनियर होमोजीनियस नहीं है। जैसे कोई भी फंक्शन होमोजीनियस हो सकता है लेकिन लीनियर नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि नॉट अ लीनियर, मतलब होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कौन सा फंक्शन हमारा लीनियर है, कौन सा लीनियर नहीं है। पहले एक एक ऑप्शन सब चेक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, x इज इक्वल टू 5l प्लस 3k। ठीक है, इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई करते हैं। लैम्डा के मल्टीप्लाई करने से हमको पता चल जाएगा कि होमोजीनियस क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो 5l लैम्डा प्लस 3 लैम्डा के। ठीक, अब यहाँ से लैम्डा बाहर निकालेंगे। जैसे ही लैम्डा बाहर बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा लैम्डा बाहर हो गया 5l प्लस 3k। ठीक है, अब लैम्डा की पावर कितना आ गया? 1, क्योंकि लैम्डा को बाहर निकाले उसके पावर कितना आ गया? 1। लैम्डा की पावर 1 ये हमको ये बता रहा है ये फंक्शन क्या है? लीनियर होमोजीनियस फंक्शन। क्या है? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या हुआ? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन हुआ, जबकि यहाँ पूछा नॉन लीनियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ये क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर। ठीक, इसमें भी लैम्डा का मल्टीप्लाई करते हैं। ए लैम्डा एल स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा के स्क्वायर। ठीक है, जब लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई अप्लाई होगा और इसके कोष्टक में बंद करके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे ताकि लैम्डा पर भी स्क्वायर आ जाए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है इसमें। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ए लैम्डा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे? लैम्डा को कॉमन ले लेंगे। ठीक, यहाँ से लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ लैम्डा को जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर कोष्टक ए एल स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर। ठीक, अब लैम्डा स्क्वायर हमको क्या बता रहा है कि ये फंक्शन जो हमारा है होमोजीनियस है। ठीक, डिग्री टू क्वाड्रेटिक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। क्वाड्रेटिक नॉन लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन, नॉन लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक। इसके पावर क्या आया है? 2 आया, लैम्डा की पावर 2 आया, जो हमको ये बता रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, द्विघातीय है। द्विघातीय समीकरण है या द्विघातीय इक्वेशन है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और क्या कह रहा है? नॉन लीनियर। जब पावर 1 होता तो लीनियर होता, ये पावर 1 नहीं है तो क्या है? नॉन लीनियर है। तो क्या होगा? नॉन लीनियर होमोजीनियस। होमोजीनियस इसलिए हुआ कि लैम्डा का मल्टीप्लाई इसमें किए और लैम्डा को बाहर निकाल लिए, तो क्या हुआ? होमोजीनियस होगा। ये लैम्डा का मल्टीप्लाई करने के बाद लैम्डा बाहर नहीं निकल पाया, लैम्डा अंदर ही रह जाए, तो होमोजीनियस नहीं होगा, नॉन नॉन होमोजीनियस होगा। ठीक, तो ये क्या है? होमोजीनियस है, प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक, तो क्या करेंगे? लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे, ये लैम्डा बाहर निकल गया तो होमोजीनियस हुआ, और उसके पावर देख के बताएंगे कि वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, मतलब नॉन लीनियर है।
पावर 1 होगा तो लीनियर होगा, पावर 2 होगा तो नॉन लीनियर, पावर 3 होगा तो नॉन लीनियर, पावर 3 होगा तो उसको बोलेंगे क्या हम बाइनोमियल, ठीक है। क्या बाइनोमियल जो भी, ठीक है। मतलब 1 होगा तो लीनियर, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक और थर्ड होगा तो पॉलीग्राफी। तो क्या थर्ड होगा, क्या हो जाएगा, पॉलीग्राफी। फोर्थ होगा तो ऐसे कुछ, लेकिन वो सब क्या होंगे, नॉन लीनियर होंगे, ठीक। तो इसके पावर से पता चलेगा कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है। और लैम्डा को मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, फिर बाहर निकल जाएगा तो क्या है, होमोजीनियस। नहीं निकल पाया तो नॉट होमोजीनियस होगा, ठीक है, नॉन होमोजीनियस। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा है, ये है नॉन लीनियर होमोजीनियस, नॉन लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड चेक कर लेते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड करें, थर्ड चेक करेंगे, यहाँ लैम्डा का मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा के पावर ए आ जाएगा, यहाँ लैम्डा के पावर 1 माइनस ए आ जाएगा, यहाँ बाहर नहीं निकलेगा, लैम्डा यहाँ बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक, यहाँ प्रॉब्लम आएगी। यहाँ बाहर भी निकलेगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ बाहर निकल जाएगा और लैम्डा की पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। तो नॉन होमोजीनियस मतलब क्या, लीनियर हो जाएगा, ठीक। तो नॉन लीनियर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप डी देखते हैं एक बार करके, 3l² प्लस 5k² बाई 3l प्लस 5k। 3, यहाँ लैम्डा का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 लैम्डा l² प्लस 5 लैम्डा की स्क्वायर, ठीक है, अपान में लैम्डा का मल्टीप्लाई, लैम्डा l प्लस 5 लैम्डा के। लैम्डा को ऊपर बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर अपान, सॉरी लैम्डा स्क्वायर कोष्टक 3l² प्लस 5k², ठीक है, अपान, यहाँ लैम्डा बाहर निकलिए, क्या हो जाएगा, लैम्डा 3l प्लस 5k, ठीक है। यहाँ यहाँ से देखिए, ये लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा ये कट जाएगा, क्या बचेगा, लैम्डा इक्वल नहीं, यहाँ इक्वल टू नहीं, यहाँ लिख सकते हैं। तो लैम्डा के पावर 1 जो हमको ये दिखा रहा है कि ये क्या है, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक। जबकि हमको ढूंढना क्या था, नॉन लीनियर, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है जिसमें, इसमें क्या हमको फाइंड आउट करना है, इसमें हमको फाइंड आउट करना है वेरिएंस, ठीक। तो इसमें वेरिएंस जो फाइंड फाइंड आउट करना है, इसमें फार्मूला दिया है। देखिए फार्मूला हमने लाके लिखा है, इसमें दिया है सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स का मान फाइंड आउट करना है, ठीक। अब सिग्मा एक्स कैसे निकलता है, ये सब चीजें हम दिखाते हैं आपको कैसे कैसे हो रहा है, ठीक। हाँ, तो यहाँ देखेंगे सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा, ठीक है। सिग्मा एक्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और हमको पूछ क्या रहा है, देखिए ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमको दिया क्या है, ई ई एक्स, क्या दिया है, ई एक्स स्क्वायर, जो कि ये वेरिएंस का फार्मूला है, ठीक है। ये क्या है, वेरिएंस का फार्मूला है, ठीक। ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स, और ये पूरे पावर होल, ठीक है, ये क्या है, वेरिएंस का फार्मूला है, ठीक। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से हम क्या निकालेंगे, वेरिएंस। तो वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। वेरिएंस वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। ऐसे इसको लिख सकते हैं, देखिए सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स, ठीक। ये क्या है, ये हमारा बन गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। तो वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जहां पर हमारा क्या है, सिग्मा एक्स है, वहां से वहां हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर, ठीक। तो सिग्मा स्क्वायर जब हम लिख दिए तो ये फार्मूला सिग्मा स्क्वायर का हो गया जी, वेरिएंस का फार्मूला, ठीक। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 125 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितना है, 10, ठीक। उसको रख देंगे 10, उसके बाद इसका स्क्वायर, ठीक। 125 माइनस
100 कितना आ जाएगा 25। ठीक, ये क्या हुआ सिग्मा स्क्वायर। अब हमको पूछ क्या रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होता है वेरिएंस स्क्वायर, ठीक है, या वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इस पावर को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा √25। ठीक, जब इस स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा √25। तो ये हमारा क्या बन गया अभी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो सिग्मा x इज इक्वल टू 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ठीक, एक बार फिर से समझाते हैं। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू या वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, यहाँ से हम क्या किए वेरिएंस का फार्मूला लगाएं, वेरिएंस का फार्मूला जब लगाएं उसके बाद कुछ वैल्यू निकल के आई कितनी 25। ठीक, तो ये क्या है अभी वेरिएंस की वैल्यू है। जैसे ही हम वेरिएंस की वैल्यू आ गई, जैसे ही हमको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालनी होती है हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं इस साइड, इस वाले स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या निकल कर आ गया सिग्मा एक्स, जिसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो यहाँ पर पूछा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन और जो वैल्यू दिया है वो किसके दिया है वेरिएंस का, तो वेरिएंस को लगा के उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर अपान n अंडर रूट इतना। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमको दिया ही नहीं n हमको पता ही नहीं है। ठीक, तो वेरिएंस के थ्रू निकालेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक, चलिए इतना ही डाउट था, बाकी और डाउट नहीं था। और डाउट होगा तो फिर सेंड करना, आगे वो भी सॉल्व किया जाएगा।